बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। आज हम करने वाले हैं डेसिमल्स की प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये पूरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, हमारे पास कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पूरी आपके पास एक प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम्स की इंशाल्लाह। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कि अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ डैश एंड डैश। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि डेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक डेसिमल है 6.34, तो ये डेसिमल नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है ये होता है होल नंबर, और डेसिमल के बाद वाली जो चीज होती है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑफ अ होल नंबर एंड डेसिमल पार्ट। ठीक है। दो चीजें होती हैं किसी भी डेसिमल नंबर के अंदर, जैसे फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। इसी तरह से डेसिमल में एक होल नंबर होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। द फर्स्ट प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट प्लेस वैल्यू। अच्छा, जैसे बच्चों हम होल नंबर्स के अंदर प्लेस वैल्यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से डेसिमल्स के अंदर भी हमारे पास प्लेस वैल्यूज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 6.34 की, तो डेसिमल के बाद आपसे पूछ रहे हैं जो फर्स्ट डिजिट है, द फर्स्ट प्लेस वैल्यू, जो फर्स्ट डिजिट है इस डेसिमल पॉइंट का, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखना बच्चों, डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है इसको हम कहते हैं टेनेथ। इसके अंदर यूनिट्स नहीं होते। जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो पहला डिजिट हमारे पास यूनिट्स में आता है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है वो टेनेथ होता है। सेकेंड डिजिट को हम कहते हैं हंड्रेड। ठीक है। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा द फर्स्ट प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आपने कहना है इज टेनेथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सेकेंड प्लेस वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो वो हो जाएगी आपके पास हंड्रेड। थर्ड प्लेस वैल्यू आपसे कहा जाएगी तो वो आपके पास हो जाएगी थाउजेंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं इन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल नंबर्स, जब डेसिमल नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज टू डैश द डेसिमल पॉइंट। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपने डेसिमल पॉइंट्स को अरेंज करना है, और इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इनको हमने अलाइन करना है। ALIGN। अलाइन का क्या मतलब होता है? लाइक मेरे पास दो डेसिमल्स हैं, एक मेरे पास है 3.12 और दूसरा मेरे पास है 6.4। अब मुझे जब इनको ऐड करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन से डिजिट के नीचे कौन सा डिजिट रखेंगे। तो 3.12 के बाद जो 6.4 का डेसिमल है वो भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट से पहले 6 3 के नीचे आएगा, और पॉइंट के बाद 4 यहाँ पर आएगा। इसको कहते हैं अलाइनमेंट, यानी डेसिमल को एक ही लाइन में आपने रखना है। अब चाहे आप इसको प्लस करो या आप इसको माइनस करो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको अलाइन करना होता है। उसके बाद इन कंपेयरिंग डेसिमल्स, फर्स्ट कंपेयर द नंबर, देन कंपेयर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने डेसिमल्स के अंदर जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूं कि मेरे पास एक डेसिमल है 3.15 और दूसरा डेसिमल है मेरे पास 3.5। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, इसको कहते हैं कंपैरिजन। ठीक है। कंपैरिजन का मतलब होता है कौन सा स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। तो हमेशा याद रखो कि सबसे पहले आपने जो नंबर है, होल नंबर है, उसको कंपेयर करना है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसको अलाइन कर लेना है। 3.15 और 3.5, इसको आपने अलाइन कर लिया। सबसे पहले आपने नंबर को कंपेयर किया और उसके बाद फिर आपने डेसिमल्स को जो कंपेयर करना होता है, यानी फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट डेसिमल पार्ट कौन सा है। 3.15 में 1 है और 3.5 में 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए 0 लगा देंगे। अब आपको आसान लगेगा कि वहां पर तो लग रहा था कि 3.5 है और यहाँ पे 3.15 है, हालांकि ये 15 नहीं है, ये 1 5 है, और यहाँ पर ये 5 नहीं है, ये 5 0 है। ठीक है। अगर आप
कंपेयर करेंगे तो लाइक को लाइक के साथ कंपेयर करना होता है। डेसिमल के बाद दोनों जगह पर टू टू जो है आपके पास प्लेसेस होनी चाहिए, तो फिर आप इन दोनों को आराम से कंपेयर कर सकते हो और ये आपके पास ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उसमें 5 1 से ग्रेटर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं व्हेन अ डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 100, जब किसी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास है 3.1, ठीक है, और मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पर मूव करेगा। और कितनी प्लेसेस मूव करेगा, जितने जीरोस होंगे, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 प्लेस मूव करेगा राइट साइड पे, 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 प्लेसेस मूव करेगा राइट साइड पे, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 प्लेसेस मूव करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि व्हेन अ डेसिमल इज मल्टीप्लाइड बाय 100, द डेसिमल पॉइंट मूव्स 2 प्लेसेस टू राइट साइड। ठीक है, राइट साइड पर हमारा डेसिमल चला जाएगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, 310, दो हम यहाँ पर जीरो जो है वो एक जीरो हम यहाँ पर लगा के और दो डेसिमल प्लेसेस को कंप्लीट कर देंगे, तो ये 310 आंसर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं व्हेन अ डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 1000, और जब किसी भी डेसिमल को डिवाइड करना होता है तब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास देखो 43.1, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल उतने प्लेसेस मूव करेगा बैकवर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1000 से डिवाइड करें तो 3 प्लेसेस टू लेफ्ट साइड हमारे पास डेसिमल चला जाएगा। अभी यहाँ पर 3 के बाद है तो एक 3 से पहले जाएगा, फिर 4 से पहले जाएगा, और फिर एक और हमें पहले लेके जाना है तो 0 लगाएंगे और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 0.0431। पॉइंट से पहले कुछ नहीं हो तो 0 लगा दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं इन बॉड मास, BODMAS, बॉड मास के अंदर D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, O stands for order, D stands for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। के बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। कह रहे हैं सबसे पहले टू कंपेयर डेसिमल्स वी नीड टू अलाइन द डेसिमल प्लेस वैल्यूज। डेसिमल्स को अभी हमने पढ़ा था ये कि जब हमें डेसिमल्स को कंपेयर करना हो, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, या उनको प्लस करना हो या उनको माइनस करना हो, तो सबसे पहले हम उनको अलाइन करते हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है ऑल टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स। हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं हम उसको डेसिमल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक मेरे पास 1/2 है, मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगी, अपने डिनोमिनेटर को 10 100 या 1000 बनाऊंगी। सबसे पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से, और न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 से। ये मेरे पास बन गया 5/10। अब जैसे ये 10 बना, जीरो से हमने जीरो को वो किया, कट किया, और हमारे पास आंसर आ गया 0.5। ठीक है, क्योंकि जब भी हम 10 से किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डेसिमल आखिर में पड़ा हुआ है वो एक डिजिट पहले आ जाएगा, बैक साइड पे मूव कर जाएगा, और ये बन जाएगा 0.5। आपके पास कोई सा भी फ्रैक्शन हो, आप उसको इजीली डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहे हैं 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर्स। इन्होंने उल्टा बताया हमें, लीटर बड़ा होता है, मिलीलीटर छोटा होता है, और उसमें भी इन्होंने गलत बताया। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, यहीं पर हम सारे और भी कन्वर्जन्स देख लेते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। इनमें सब में ग्राम्स का होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, और सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ये सारे कन्वर्जन आप जल्दी जल्दी याद कर लो। नंबर 4 में कह रहे हैं व्हेन राउंडिंग द डेसिमल टू नियरेस्ट 1000 लुक एट 10th प्लेस। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं आपके पास एक डेसिमल है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 3.476। ठीक है, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले प्लेसेस पता होनी चाहिए। ये हमारे पास डेसिमल से पहले वाली प्लेस यूनिट होती है, ठीक है, उसकी अलग हमारे पास प्लेस वैल्यूज होती है। और डेसिमल के बाद वाला अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले 10th होता है, फिर 100th होता है, फिर 1000 होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहे हैं, व्हेन राउंडिंग द डेसिमल टू द नियरेस्ट 100th। ठीक है, 100 को, तो 100 की प्लेस कौन सी है, ये रही 100 की प्लेस। आपको राउंड ऑफ करना है
3.47 तक नियरेस्ट 100 का ये मतलब है। ठीक है, अगर टेनेथ की बात करते हैं तो 3.4 तक आपने राउंड ऑफ करना है, अगर थाउजेंथ की बात करते हैं तो 6 तक आपने राउंड ऑफ करना होता। इसके लिए हमें टेनेथ की प्लेस को देखना होगा। नहीं, हम टेनेथ की प्लेस को क्यों देखेंगे, हम 100 की प्लेस को देखेंगे, और बल्कि उसके बाद की प्लेस को देखेंगे, हम 1000 की प्लेस को देखेंगे। क्यों? क्योंकि 3.47 के बाद वाली प्लेस को देखना है कि उसके बाद वाला जो डिजिट है ये सुपर डिजिट है या नहीं। अब ये हमारे पास क्योंकि सुपर डिजिट है, सुपर डिजिट क्या होते हैं, जो 5 से लेकर 9 तक के बीच में होते हैं। ये सुपर डिजिट क्यों होते हैं? क्योंकि जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं ये उसमें +1 कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 में हम +1 करेंगे और हमारा आंसर आएगा 3.48। ठीक है, इसके लिए हमने थाउजेंथ की प्लेस को देखना है, टेनेथ की प्लेस को नहीं देखना। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद है हमारे पास 0.007 इज ग्रेटर देन 0.7। तो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले इसको अलाइन करते हैं, 0.007, 0.07, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं, एक 0 है दूसरा 7 है, कौन सा ग्रेटर है? 7, तो 0.07 ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने हमें उल्टा बताया हुआ कि 0.007 इज ग्रेटर, तो ये बात हमारी इन्होंने गलत बता दी। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट में आए। उसके बाद बच्चों हमारे पास राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले हमारे पास है 4.7 और हमसे कह रहे हैं इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर तक। तो हमारे पास यहाँ पर होल नंबर कौन सा है? 4। इसका मतलब है हमें इसको सिर्फ 4 रखना है, लेकिन देखते किसको है हम? उसके बाद वाले डिजिट को। तो उसके बाद हमारे पास 0.7 है, ये एक सुपर डिजिट है, तो 4 में हम +1 कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो 4.7 को राउंड ऑफ करेंगे होल नंबर तक, तो ये 5 बन जाएगा। इसके बाद है राउंड ऑफ 2.35 टू द नियरेस्ट 10th नंबर। तो 2.35 के अंदर 10th कौन सा है? ये रहा 10th, तो हमें इसको 2.3 तक रखना है। उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे तो वो हमारे पास सुपर नंबर है, इसमें +1 कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 2.4। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास 23.00044। इसको हमें नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करना है। तो 100 का कौन सा डिजिट है? ये वाला डिजिट है, इसका मतलब है हमें इसको 23.04 तक रखना है। उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे वो सुपर डिजिट है या नहीं, वो सुपर डिजिट नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये हमारे पास सुपर डिजिट होता तो इसके अंदर लास्ट 4 में हम +1 कर देते और ये हमारे पास 23.05 बन जाता। तो जब भी हमें राउंड ऑफ करना होगा तो वहां पर हमने यही ट्रिक अप्लाई करनी है कि जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो सुपर डिजिट है तो फिर हम क्या करेंगे कि जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है उसमें +1 कर देंगे, और अगर वो सुपर डिजिट नहीं है तो जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ किया है उसको हम एज इट इज रहने देंगे। के बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, ये भी देख लेते हैं बच्चों। अभी तक हमने जो कुछ डेसिमल्स के बारे में डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड हमारे पास ये एमसीक्यूज भी हैं। सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/4। 3/4 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कह रहे हैं कन्वर्ट करके बताइए कि ये डेसिमल में कितना हो जाएगा। तो डेसिमल से फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? तो सिंपल है, जैसे आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो बिल्कुल वैसे ही आप करो। आप देखो डिनोमिनेटर आपका 4, अगर 4 है तो ये 400 का फैक्टर है। 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 100 बन जाएगा, तो मैं 3 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। परसेंटेज में भी ऐसा ही करते हैं ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 75/100। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये दोनों जीरोस को कट करना है, डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0.75। सिंपल। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डिनोमिनेटर को बाहर रखिए और 3 को अंदर रखिए और अब आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। 4 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 आ गया। फिर 4 7 जार 28, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, अभी भी पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे। 4 5 जार 20, तो देखिए तब भी आंसर 0.75 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज इक्वल टू 7। इनमें से कौन सा ऐसा डेसिमल है जो 7 के इक्विवेलेंट हो? तो इनमें से तो कोई सा भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जो 7 के इक्विवेलेंट हो। ठीक है,
ओ, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली था 7/8। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7/8 को देख लेते हैं। अब 8 के टेबल में हमारे पास 100 नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 1000 आता है। कब आता है? 8 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 बन जाएगा 1000, और 125 को जब मल्टीप्लाई करूंगी 7 से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 875। अब देखिए, 0 से 5 को कनेक्ट किया, 0 से 7 को कनेक्ट किया, 0 से 8 को कनेक्ट किया, और 1 की जगह पे डेसिमल आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? 0.875। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब इसके अंदर डिवाइड करके अगर चेक करना चाहें तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। 8 को आप रखोगे बाहर, डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर रखोगे, छोटे और बड़े नंबर को नहीं देखते इसमें। 7 को आपने अंदर रखा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बन जाएगा। 8 के टेबल में 70 तो नहीं आता, लेकिन 8 8 जार 64 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचेगा। फिर डेसिमल की वजह से 0 लगा देंगे, फिर 8 7 जार 56 होता है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 8 5 जार 40 होता है। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से भी डिवाइड हो जाएगा, तब भी आंसर 0.875 आएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर थर्ड हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग 4.2 बाय 1.4। अब यहाँ पर आप लोग परेशान हो जाते हो कि 4.2 को, इसमें भी डेसिमल है, 1.4 में भी डेसिमल है, इसको कैसे डिवाइड करें। तो बच्चों ऐसे में आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों डिजिट्स में कितने कितने डेसिमल हैं। ठीक है, दोनों डिजिट्स में जितने ज्यादा डेसिमल्स होंगे हम उसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दोनों जगह पर सिर्फ एक एक डेसिमल प्लेस है ना, 0.2 0.4, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक जगह पर एक डेसिमल प्लेस हो, एक जगह पर दो डेसिमल प्लेसेस हो, तो हमने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखो, हमेशा फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करने से 42, और ये बन जाएगा 14। अब आप इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लो। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो आंसर आ गया 3। इसका मतलब है इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या होगा, 3.0। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर 3.0 अगर मैं लिखूं तो ये बराबर होता है 3 के। पॉइंट के बाद जो आखिर के जीरोस होते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं होती लिखने की। उसके बाद हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2.14 एंड 1.87। तो हम यहाँ पर ऐड करके चेक कर लेते हैं। 2.14 सबसे पहले अलाइनमेंट करते हैं, तो 1.87। उसके बाद प्लस करने में आपने बिल्कुल वैसे ही प्लस करना है जैसे होल नंबर्स को प्लस करते हैं। 4 + 7 11, 8 + 1 9, 9 + 1 10। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, पूरा 10 उठाकर लिख देते हैं, नहीं, आपने यहाँ पर भी 1 को कैरी देना है। हाँ, डेसिमल के नीचे डेसिमल आप लगा देंगे। 1 + 2 + 1 आप करोगे तो इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा 4। ये क्या बनेगा, 4.01। ये करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 1.43 फ्रॉम 2.91। अब यहाँ पर फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। 2.91 में से 1.43 को सब्ट्रैक्ट करना है, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 में से 3 तो जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 11 बन जाएगा, यहाँ 8 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 11 - 3 करेंगे, 8 आंसर आएगा। 8 - 4 करेंगे, 4 आंसर आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये 1.48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4। अब यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। डमास रूल अप्लाई करना है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं है तो प्लस करेंगे, और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अभी हमने देखा था 9.6 को कैसे डिवाइड करेंगे 2.4 से, दोनों जगह एक एक डेसिमल प्लेस है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 96/24। अब 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, बचा 1 6 16, 2 8 जार 16, फिर 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, तो 4 आंसर आया। 4 में प्लस करना है 1.2, फिर माइनस करना है 0.6। तो कैसे प्लस करेंगे, अलाइनमेंट करनी है। यहाँ 4 होल नंबर है,
और यहाँ पर 1.2 है, तो 4 का पॉइंट कहाँ गया, ये रहा पॉइंट, ये बन गया 4.0 और ये 1.2, इन दोनों को ऐसे प्लस करते हैं। जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट प्लस 2, 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 5.2 आंसर आ गया। इन दोनों का आंसर 5.2 आ रहा है। अब 5.2 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 0.6 इसके नीचे इस तरह लिखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। 2 में से 6 तो जा नहीं सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 12 बन गया। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचेगा पॉइंट, और 4 में से 0 गया तो 4, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4.6। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स या किलोमीटर्स। तो मैंने आपको अभी बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। हाँ, अगर किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। 1 मीटर इज नॉट इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर आपने 1000 किलोमीटर पे यहाँ पर टिक कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है 1000 मिलीलीटर्स। तो अभी हमने ये भी देखा था कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। तो 1000 मिलीलीटर्स किसके बराबर होंगे, 1 लीटर के। इसके बाद आ गए क्वेश्चंस डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो बस अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 2.4 डिवाइडेड बाय 0.6 लिखा है, तो आपने भी लिखना है 2.4 अपॉन 0.6। फिर आप देखो दोनों में डेसिमल प्लेसेस कितनी है, एक एक डेसिमल प्लेस है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 24/6। इसका डेसिमल भी एक डिजिट आगे चला गया, इसका डेसिमल भी एक डिजिट आगे चला गया, तो ऊपर 24 बचा, नीचे 6 बचा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, तो ये आंसर आ गया 4। ठीक है, इसी तरह से देखिए 9.6 को डिवाइड करना है 1.2 से, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, दोनों में एक एक डेसिमल प्लेस है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 96/12। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भी डेसिमल एक डिजिट आगे चला गया, यहाँ भी आगे चला गया। उसके बाद देखिए 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 6 1 जार 6, 6 8 जार 48। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। उसके बाद ऐड करना भी सीख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एडिशन के अंदर क्या करना होता है, अलाइनमेंट, सबसे पहले लिखेंगे 65.4, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट से पहले आ जाएगा 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। अब 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो आप खुद से 0 लगा दो, ना भी लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सब्ट्रैक्शन के अंदर जरूरी है लगाना। अच्छा, 0+4, 4 आंसर आएगा। ठीक है, 4+2 6 आंसर आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5+1 6 आंसर आएगा, और ये बन जाएगा 66.64। ठीक है, इसी तरह से 4.234। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 1, ये 7 और ये 8, यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दिया। अब चले इसको प्लस करते हैं, 4+0 4, 3+8 11, और ये बन गया 10, ये बन गया 11, और ये बन गया 2। तो क्या आंसर आया, 21.014। सिंपल। के बाद सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो सब्ट्रैक्शन में भी हमने यही करना है। 7.766 माइनस 4.42। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब 6 में से 0 गया, 6 बचा, 6 - 2 4, 7 - 4 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 7 - 4 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 3.346। उसके बाद 9.6 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 4.676। अब इसको कैसे करें, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 2 जीरोस लगा देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 0 से हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10, फिर आगे कैरी देंगे, ये बन जाएगा 10। 10 - 6 करेंगे 4 आंसर आएगा, 9 - 7 करेंगे 2 आंसर आएगा,
5 में से 6 नहीं जा सकता तो यहाँ से आप कैरी लेंगे, ये 15 बन गया। 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आंसर आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 8 माइनस 4 करेंगे तो ये 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के और अपने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, 4.924 इज द फाइनल आंसर। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर बॉडमास रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले है हमारे पास 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 2.5। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है, तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही करते हैं जैसे आप होल नंबर्स को करते हैं। 8 9 आर 72, 8 1 आर 8 प्लस 7 15, फिर क्रॉस लगाया, 0 0 जा 0, 0 1 जार 0, 0 से 0 के साथ कुछ भी करते रहे आंसर वही आएगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 152। लेकिन ये 152 नहीं है, ये आपके पास पॉइंट्स भी अभी आपने लगाने हैं। कहाँ लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो टोटल आपके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो आपने भी क्या करना है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा 1.52। अब 1.52 के साथ आपने 2.5 को प्लस करना है। तो कैसे प्लस करेंगे, हमने अलाइनमेंट के साथ करना है। 1 के नीचे रखेंगे 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 2 एज इट इज आ जाएगा। 5 प्लस 5 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 कैरी आ गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, तो ये क्या आंसर आ रहा है, 4.02। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास है 1 अच्छा, ये 1 × 4 नहीं है बच्चों, ये हमारे पास है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/8 ब्रैकेट प्लस 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.06 माइनस 0.055। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और से देख लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/8 करेंगे, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4/40। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 और 8 आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1/2। चाहे तो आप अभी सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 बन जाएगा, और इसके बाद आप इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1/10 आंसर आएगा, और चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, 1/10। ठीक है, अब 1/10 है यहाँ पर आपके पास बच्चों। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि 1/10 को हम बाकी डेसिमल्स के साथ कैसे प्लस करें। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 1/10 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे, चाहे तो उसका 0 कट करो, डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 0.1। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 0.1। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो इसके साथ प्लस 9 पॉइंट। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर कि इसके बाहर प्लस का साइन है और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ब्रैकेट अलग सॉल्व हो रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.06। ठीक है, तो 6 8 जार 48, 6 9 जार 54, 54 प्लस 4 58। मैंने 58 क्यों लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद 0 है, तो 6 0 जार 0, और प्लस करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास दोनों जीरोस हैं, क्रॉस लगाओ तब भी सारे जीरोस आंसर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी तो 2 क्रॉस और लगाओ फिर भी 0 0 आंसर आएंगे, क्योंकि 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 588। अब देखेंगे डेसिमल्स कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 डेसिमल्स हैं, और आंसर में हमारे पास सिर्फ 3 प्लेसेस है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने अपना डेसिमल लगा दिया, अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दिया। ये क्या बन जाएगा, 0.0588। सिंपल। ठीक है,
हमने 0.98 को मल्टीप्लाई किया 0.06 से, तो हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद है -0.055। फिर क्या करेंगे उसके आगे? अब हमारे पास एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस, तो पहले हम प्लस कर लेते हैं, उसके बाद हम माइनस कर लेंगे। कैसे प्लस करें? प्लस 0.1, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8851.0, ठीक है। दोनों को प्लस करके ये आंसर आ गया। अब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है। इसी में से हमने 0.055 को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 है। 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 0 1, और पॉइंट के साथ यहाँ पर 0। तो ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है? 0.1038। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने काफी सारी चीजें सीखी, काफी तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर सकें। जल्द से जल्द आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।